डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड्स। अच्छा, सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो चैप्टर है उसमें जो मेन टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड्स। अब बायोलॉजिकल मेथड्स को हम साइंटिफिक मेथड्स भी कहते हैं। क्यों हम इनको साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं या बायोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं? क्योंकि बायोलॉजी के जितने भी मसाइल होते हैं या साइंस के जितने भी मसले होते हैं उनको मसलों को फाइंड करने के लिए, उनके काज को फाइंड करने के लिए, उनके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि द टेक्निक्स थ्रू व्हिच बायोलॉजिस्ट फाइंड्स द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मेथड्स वो तरीके होते हैं, वो टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को फाइंड करता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के वजूहात को, काज को ढूंढता है और उनके सोल्यूशन को ढूंढता है। उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं। फिर मैंने लिखा है फॉलोइंग आर द मेथड्स। कुछ मैंने यहाँ पे 8 मेथड्स दी हुई हैं, ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड्स है। जैसे कि रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना उसके ऊपर। फिर उसका हाइपोथेसिस बनाना, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद जो नतीजा हमें मिलता है उसका रिजल्ट बनाना, फिर थ्योरी बनाना और लास्ट में लॉ बनाना। ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड्स है। सबसे पहला मेथड है बच्चे हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम क्वेश्चन राइज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं क्या वजह है, कब से, क्यों है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की वजह क्या है, किस चीज से मलेरिया हो सकती है। व्हाट इज द रिस्क फैक्टर ऑफ लंग कैंसर, लंग कैंसर की क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स है। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना। इसमें हम क्या करते हैं? मुशाहिदा करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को देखकर उसके बारे में मुशाहिदा बनाते हैं। जैसे कि बायोलॉजिस्ट यूजेस देयर सेंसेस टू मेक ऑब्जर्वेशन। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजीदान होते हैं या साइंसदान होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। सेंसेस हमें किससे मिलती हैं? सेंस ऑर्गन से मिलती है। जितनी भी हमारे पास सेंस होती है वो हमें किससे मिलती है? सेंस ऑर्गन से मिलती है। हमें पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जिनसे हमें 5 सेंसेस मिलती है। जैसे कि आई है, आई से हमें साइट विजन मिलेगा, नोज से हमें स्मेल का सेंस मिलेगा, टंग से हमें टेस्ट का, जायका का, एयर से हमें हेयरिंग का, सुनने का, स्किन से हमें फील करेगा। फिर हमारे पास ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरे को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमें क्वांटिटी बताती है, कि मकदार बताती है कोई चीज कितनी मकदार में है, और ये हमें किसके बारे में बताती है? मेयार के बारे में बताती है, कुछ चीज की मेयार क्या है। जैसे कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन डील करती है नंबर्स के साथ। इट कैन बी मेजरेबल, ये पैमाइश भी हो सकती है। ये हमें आंसर जो भी हमारे पास मुशाहिदा मिलता है वो हमें नंबर में देगा। सेकंड, कैन बी मेजरेबल, इनको हम पैमाइश भी कर सकते हैं। जैसे कि 5 kg कोई चीज का वजन है, 10 मीटर लंबाई है, कि कितनी कीमत है या कितने किलोमीटर, समझ आ रही है। सेकंड, क्वालिटेटिव मटेरियल्स विद द डिस्क्रिप्शन, या हमें डिस्क्रिप्शन में आंसर देता है। कैन नॉट मेजर, इनकी पैमाइश नहीं की जा सकती। इट कैन फील, इनको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कलर, हैप्पी या हम सैडनेस, समझ आ रही है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई उसने 10 किलो का वजन उठाया हुआ है, ये क्वांटिटी में आता है, समझ आ रही है। 5 लीटर दूध उठाया उसने, ये क्वांटिटी में आता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते किसी को 5 किलो का भूख लगी है, 5 किलो की प्यास लगी है। कभी हुआ आज मैं 10 किलो का रहा, मैं 10 किलोमीटर में खुश हूँ, समझ आ रही है। ये क्वालिटी को डिफाइन करती है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, हम इसको क्या कर सकते हैं? फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।